नमस्कार, मैं अनूप द्विवेदी आप सबका अपने YouTube चैनल RCI स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए अभ्यास प्रश्न की श्रृंखला में कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। यह समय अभ्यास के लिए है, 1 महीने का समय बचा है। जितना अधिक से अधिक आप अभ्यास करेंगे सफलता उतनी ही आपकी सुनिश्चित होगी। पुस्तकों को पढ़ते रहिए, डेली सेट करते रहिए। तो देखिए कैसे प्रश्न विवादित हो जाते हैं, इसका एक उदाहरण है। पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है पहला। अब्दुल रहमान का संदेश राशक है। आपने सीखा, पढ़ा है। अब्दुल रहमान का संदेश राशक खंड काव्य है। अब इसमें ऑप्शन है महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य या मुक्तक काव्य। तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत ही महाकाव्य और खंड काव्य आते हैं। तो जिससे इसका सटीक उत्तर होगा वह खंड काव्य होगा, क्योंकि यह और डीप अंदर की बात है। प्रबंध काव्य तो होता ही है, उसके 2 भाग होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो उत्तर क्या होगा? खंड काव्य। लेकिन प्रबंध काव्य जो उत्तर देते हैं वे फिर कोर्ट चले जाते हैं और इस तरह से प्रश्न विवादित हो जाता है और सबको समान अंक मिलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक, लोक से बना है लौकिक। शब्द क्या है? लोक, और इसमें प्रत्यय जुड़ा है इक, तो क्या हो गया? लौकिक। जैसे होता है शब्द समाज, और इसमें प्रत्यय जुड़ता है जब इक तो हो जाता है प्रत्यय जुड़ करके सामाजिक। इसी तरह से अध्यात्म क्या हो जाता है? आध्यात्मिक। ठीक है, तो जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो एक मात्रा बढ़ जाती है सामाजिक। इसमें भी लोक होता है, लौकिक हो गया, मात्रा बढ़ गई। अब इसमें हिंदी में दलित साहित्य का प्रथम आत्मकथा किसने लिखी? दलित साहित्य की आत्मकथा का वीडियो है, उसमें सारी आत्मकथाएं हैं। दलित की भी हैं, महिलाओं की भी हैं, और जितने साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है सबका एक वीडियो में संकलन है। आप उसका अवलोकन अवश्य करें। तो हिंदी में दलित साहित्य की प्रथम आत्मकथा देखिए, ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य, सूरजपाल और कौशल्या बैसंती। तो क्या उत्तर होगा इसका? मोहनदास नैमिषारण्य, बिल्कुल। और इनकी आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे। क्या नाम है? अपने अपने पिंजरे। पहला भाग इसका सन 1995 में प्रकाशित हुआ और दूसरा 2000 में। ओम प्रकाश और मोहनदास नैमिषारण्य में कंफ्यूजन हो जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन है जो सन 1997 में प्रकाशित हुआ। इसी तरह से सूरजपाल का झोपड़ी से राजभवन सन 2002 में। आगे बढ़ते हैं। कठपुतली में कौन सा समास है? कठपुतली। अब इसमें ऑप्शन दे दिया जाए, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास या द्विग समास। तो क्या उत्तर होगा? बिल्कुल कठपुतली का समास विग्रह कर लीजिए, काठ की पुतली। तो काठ की पुतली, का की के आता है तो तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष होता है। तत्पुरुष में भी क्या है? षष्ठी तत्पुरुष। फिर आगे है, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। ये कथन किसका है? मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। सूकर क्षेत्र में जन्म माना जाता है तुलसीदास जी की। इसी पंक्ति के आधार पर कुछ लोग बांदा मानते हैं, बांदा जनपद में राजापुर गांव। तो इस तरह से यह पंक्ति किसका कथन है? तो गोस्वामी तुलसीदास का है। श्री रामचरितमानस में है यह, गोस्वामी तुलसीदास। फिर मिलान कीजिए। इस तरह से मिलाने के लिए भी आते हैं, सुमेलित कीजिए लिखा रहता है। अब देखिए, लाल टीन की छत, तो किसका है ये उपन्यास? निर्मल वर्मा का। सीधे मिला देंगे। फिर आपका बंटी महाभोज मन्नू भंडारी को उपन्यास है। फिर है जुगलबंदी गिरिराज किशोर, और 55 खंभे लाल दीवारें ये ऊषा प्रियंवदा का है।
लाल टीन की छत, 55 खंभे, लाल दीवारें, ये उषा प्रियंवदा के हैं। फिर अगला देखिए प्रश्न, माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। इस पंक्ति में पूछा गया कि अलंकार कौन सा है, बताइए कौन सा अलंकार है, आपने सीखा है? बिल्कुल, यहाँ प्रतीप अलंकार है, जहां उपमेय से उपमान को हीन बताया जाए वहां प्रतीप अलंकार होता है। तो माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। देखिए उपमेय माँ की उदारता और उपकार भावना और उससे संत जीवन यहाँ उपमान है, तो वो हीन बताया जा रहा है। अब आगे अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना आलोचनाकृत कितने भाग हैं? निराला की साहित्य साधना जीवनी है, आलोचनाकृत भी जो है यहाँ कह सकते हैं, क्योंकि जीवनी में भी आलोचना होती है, सबल पक्ष और कमजोर पक्ष को घेरा जाता है। तो निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा के द्वारा लिखित सन 1969 ईस्वी में प्रकाशित प्रथम भाग इसका। और ये कितने भागों में है? तो इसका मूल प्रश्न ये है कितने भागों में है, तो 3 भागों में है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला इसका भाग सन 1969 ईस्वी में, दूसरा 1972 ईस्वी में और तीसरा 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ निराला की साहित्य साधना। अगला प्रश्न है, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? क्या पढ़ा है आपने? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। पहला ही ऑप्शन देख करके और हम खट से टिक कर देते हैं और गलत हो जाता है उत्तर आगत पतिका। आगत पतिका वह होती है जिसका पति परदेश से लौट आया हो, उसे आगत पतिका कहते हैं। और यहाँ है आने वाला हो, हम आगत पतिका को लगा करके और अपने 4 नंबर कटवा देंगे टीजीटी में। तो क्या उत्तर होगा? आगे बढ़िए, पूरा उत्तर पढ़िए और तब टिक करिए। आगत पतिका, प्रोसित पतिका या आगमिष्यत पतिका? बिल्कुल तीसरा सी होगा, आगमिष्यत पतिका। पहले को ही देख करके जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं। आगत पतिका तो जिसका लौट आया हो, प्रोसित पतिका जिसका पति परदेश चला गया हो। अदृश्य शत्रु के लिए प्रयुक्त मुहावरा है, अदृश्य शत्रु। मुहावरे पढ़ा है? अदृश्य शत्रु अर्थ है ये, आपको मुहावरा बताना। 2 तरह से पूछा जाता है, जैसे कभी कभी मुहावरा पूछा जाता है, ऊंट के मुंह में जीरा तो अधिक खाने वाले को कम देना। अब यहाँ अर्थ दिया है अदृश्य शत्रु। क्या होगा? आस्तीन का सांप। ऑप्शन हमने नहीं दिया है, आस्तीन का सांप होना। अदृश्य शत्रु, आस्तीन का सांप होना। फिर अन्वेषण का संधि विच्छेद कीजिए, संधि का नाम भी बताइए, दोनों करिए। एक पूछा गया है, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों के, महत्वपूर्ण हैं, दोहराए भी कई प्रश्न गए हैं और बहुत अच्छा इनसे आपकी तैयारी इनसे होती है, क्योंकि एक के साथ कई प्रश्न जो है क्लियर हो जाते हैं। तो अन्वेषण क्या होगा? अनु प्लस एषण, संधि विच्छेद होगा अनु प्लस एषण। संधि कौन सी है? अन्वेषण। बिल्कुल, उ ए मिलकर के वह बन रहा है और एक मात्रा लग जा रही है, तो या वह जो बनता है तो यण संधि होती है, को यणाची। फिर आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। देखिए, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य या नाथ साहित्य। बिल्कुल आपने पढ़ा होगा आदिकाल के इतिहास में जैन साहित्य भी है, सिद्ध साहित्य भी है और नाथ साहित्य भी है। तो कौन सा उत्तर सही है? सी, सिख साहित्य। फिर है भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है।
एक यहाँ प्रश्न छूट गया है, ग्वालियर की बोली है। नवा प्रश्न यहाँ पर छूट गया है, ग्वालियर की बोली है बुंदेली, ब्रज, अवधी, कन्नौजी। तो ग्वालियर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली बोली जाती है। और ग्वालियर ही नहीं, ग्वालियर, झांसी, उरई, जालौन, ये पूरा क्षेत्र, उधर एमपी का सागर, दतिया, ओरछा, पन्ना, चरखारी, टीकमगढ़, दमोह, ये सब क्षेत्र पूरा बुंदेली का है। तो ग्वालियर की बोली है बुंदेली। होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बालाघाट, भोपाल आदि क्षेत्र पूरा यह बुंदेली का है। आप देखिए यहाँ भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है, भ्रमर गीत काव्य। तो भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद है। यहाँ पांचम, तृतीय, सप्तम और दशम स्कंद। तो क्या उत्तर होगा? श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद, भ्रमर गीत काव्य। फिर है कवि त्रिलोचन का पूरा नाम था। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम आपने पढ़ा है, कवियों के नाम, और इसका वीडियो भी पढ़ा है, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो अवलोकन कीजिए। वासुदेव सिंह, वासुदेव सिंह। फिर अगला प्रश्न है, नागार्जुन किसके कवि हैं? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद या फिर नई कविता? क्या उत्तर होगा? अभी जन्म जयंती मनाई गई है, 110 साल पूरा हुए हैं। 1911 में जन्म हुआ था नागार्जुन। किस वाद के कवि हैं? क्या उत्तर होगा? प्रगतिवाद। बिल्कुल ठीक, प्रगतिवाद। और इनकी रचनाएं भी याद कर लीजिए, क्योंकि इस बार पूछा जा सकता है, प्रश्न इन पर बन सकता है नागार्जुन। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। पुल्लिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन में है रत्न, मोती, बचपन और नकल। इसके लिए मैं कहता हूं सीधे वाक्य बना लीजिए, शब्द को वाक्य में ले आइए और आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग छांट लेंगे। क्या है? रत्न। तो रत्न टूट गया, टूट गई नहीं कहते हैं, बन गया कि पुल्लिंग है। फिर है मोती, मोती भी टूट गया या बिखर गए। ठीक है, मोती मिल गया तो ये भी पुल्लिंग शब्द है, मोती भी। क्लियर? अब आगे बचपन, बचपन निकल गई या बचपन निकल गया, या बचपन अच्छा होता है या बचपन अच्छी होती है, हाँ ये भी पुल्लिंग है। फिर क्या बचा? नकल, नकल की गई, नकल की जा रही है छात्रों के द्वारा। तो पुल्लिंग तीनों शब्द हैं, रत्न, मोती और बचपन। स्त्रीलिंग यही नकल है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान गीता के रचनाकार हैं सेनापति, चिंतामणि, केशवदास या भिखारी दास? विज्ञान गीता। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, किसकी रचना है सब? बिल्कुल केशवदास की। फिर अगला प्रश्न है, ज्ञान बोध किसकी रचना है? ज्ञान बोध महत्वपूर्ण है, याद रखिए। सुंदरदास, मलूकदास, रज्जब जी, नाभादास। और इस पर एक प्रश्न और आता है कि आलसियों के लिए प्रसिद्ध दोहा किसने लिखा है? और वहां भी 4 ऑप्शन हो सकते हैं, सुंदरदास, मलूकदास, रज्जब जी, नाभादास। तो क्या होगा? मलूकदास जी। ज्ञान बोध भी मलूकदास की रचना है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ज्ञान बोध किसकी है? मलूकदास की। और इनकी रचनाएं हैं रतन खान, भक्त अच्छावली, भक्त विरदावली, पुरुष परीक्षा, इसके अतिरिक्त अनखावली आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं मलूकदास की। फिर है प्रसाद, पंत और मैथिली शरण गुप्त नामक निबंध संग्रह किसका है? प्रसाद, पंत और मैथिली शरण गुप्त नामक निबंध संग्रह किसका है? आज्ञेय का, रामवृक्ष बेनीपुरी का, दिनकर का या मुक्तिबोध का? बिल्कुल ठीक, दिनकर का है। अन्य इनकी रचनाएं हैं अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, ये सभी दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर, प्रसाद, पंत और मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। और इस
पंक्ति के रचनाकार कौन? ऑप्शन है तुलसी, सूर, मीरा या जयसी। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, बहुत प्रसिद्ध भजन है, गीत है मीराबाई का। फिर है बाण भट्ट की आत्मकथा है, कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है, जीवनी है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, बाण भट्ट की आत्मकथा। कौन है लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? संस्कृत के 4 अध्याय, कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद या राग दरबारी। तो देखिए संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। और एक यही प्रश्न आता है नई कविता के प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो यह है डॉक्टर नामवर सिंह की, नामवर सिंह। और यह है लक्ष्मी कांत वर्मा की, लक्ष्मीकांत वर्मा। नई कविता के प्रतिमान, दोनों देखिए रचनाएं। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह, और जब नई कविता के प्रतिमान पूछा जाए तो लक्ष्मीकांत वर्मा लगाएंगे। फिर है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, यही ग्रंथ रामविलास शर्मा का है। इसके अतिरिक्त इनके अन्य ग्रंथ हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ला और हिंदी आलोचना, प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवाद और परंपरा, प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण तथा भाषा और समाज। यह सभी रामविलास शर्मा के ग्रंथ हैं। तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, यह भी रामविलास शर्मा का है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है, श्रीलाल शुक्ल। तो आपका उत्तर सी होगा। फिर है किस कवि ने केवल अवधी भाषा में रचना की? कबीर, सूरदास, तुलसी या जायसी? क्या उत्तर होगा? केवल अवधी भाषा में, केवल अवधी भाषा में रचनाकार हैं, करने वाले हैं जायसी। बाकी ब्रज में तुलसी ने भी की है, कबीर की पंचमेल खिचड़ी थी ही, और सूरदास की भी। अवधी क्या सबसे ज्यादा ब्रज में रचना है। चतुरी चमार के रचनाकार हैं, चतुरी चमार के रचनाकार प्रेमचंद, निराला, जैनेन्द्र और प्रसाद। तो चतुरी चमार निराला की रचना है। और इनकी अन्य रचनाएं हैं अप्सरा, उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, यह सभी निराला के उपन्यास हैं। बिल्लेसुर बकरिया। और इनके कविता संग्रह में है अनामिका, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध काकली, अपरा, परिमल, मुकुर, अणिमा, नए पत्ते, ये सब इनके कविता संग्रह हैं निराला के। फिर है बादल का पर्याय नहीं है, तो देखिए जलद, मेघ, वारिद, जलद, बादल। जल के पर्यायवाची में जब दा जोड़ते हैं तो बादल के बन जाते हैं। जलद, नीरद, तोयद, अम्बुद, वारिद, मेघ, घन, ये सभी बादल के पर्यायवाची। तो अब यहां देख रहे हैं आप धी जुड़ा हुआ है दा के बजाय। दा जोड़ते हैं तो बादल के, धी जोड़ देते हैं तो समुद्र के हो जाते हैं जल के पर्यायवाची में। ठीक है, दा जोड़ देते हैं तो बादल के, और जा जोड़ देते हैं तो कमल के हो जाते हैं। जैसे नीरज, पंकज, तोयज, अंबुज, वारिज, अरविंद, ये सब किसके हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। अब बादल का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा तो जलद है, मेघ है, वारिद है, क्योंकि इनमें दा लगा है तो जलद ये समुद्र का है। नीरधि, वारिद, तोयधि, अंबुधि, नीर, निधि, रत्नाकर, ये सभी समुद्र के हैं। तो आपका उत्तर होगा डी। फिर है समुद्र में लगने वाली अग्नि क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है जठराग्नि। जठराग्नि होती है पेट में जो अग्नि अन्न को पचाती है, उसे जठराग्नि कहते हैं। दावानल, जो जंगल में आग लग जाती है दो पेड़ों के आपस में घर्षण से, वह दावानल है। और बड़वानल
यही है समुद्र में लगने वाली आग या समुद्र की अग्नि। प्रत्यक्ष में संधि है, कौन सी संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यड़ संधि है या फिर व्यंजन संधि है। प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष। और क्या बना? प्रत्यक्ष। तो ई और आ मिलकर के या हो रहा है तो यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। फिर है उदयभान चरित के लेखक हैं। उदयभान चरित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक बिल्कुल इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां। उदयभान चरित इसी का दूसरा नाम है। ठीक है। हिंदी गद्य के 4 नायकों में रहे हैं इंसा अल्लाह खां। दूसरे सदल मिश्र, नाचिकेतोपाख्यान, लल्लूलाल, प्रेम सागर और मुंशी सदासुख लाल, सुख सागर। 4 उन्नायक और 4 की रचना इस तरह से रही। तो उदयभान चरित इंसा अल्लाह खां की जो रचना है रानी केतकी की कहानी, उसी का दूसरा नाम है उदयभान चरित। कभी कभी इस तरह से भी पूछ लिए जाते हैं प्रश्न, टीजीटी का प्रश्न है ये। फिर है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो उत्तर है गारशा द ताशी। किसने किया? गारशा द ताशी। इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी इनकी रचना है। तो सबसे पहले जो प्रथम लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ। फिर 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से हैं। ऑप्शन में है जीवन मृत, कथा कहानी, आत्मकथा या उपन्यास। टीजीटी का प्रश्न ये भी है। तो क्या उत्तर होगा? जीवनी परक रचनाएं हैं, बताया था मैंने। तो जीवन मृत है, किसने किया है? रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ गोसाई गोकुलनाथ इसके रचनाकार हैं। गोकुलनाथ वल्लभाचार्य के पौत्र हैं, वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु हैं और विट्ठलनाथ के पिता हैं। अष्टछाप के कवियों की रचना संग्रह संकलन किसने किया? विट्ठलनाथ ने। और विट्ठलनाथ ने ही सूरदास की मृत्यु पर कहा था, अष्टछाप का जहाँ जात है जाको कछु लेना है सो लेव। तो अष्टछाप की रचना विट्ठलनाथ ने की। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की और वल्लभाचार्य का ही ग्रंथ। आगे प्रश्न है तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? नाभादास, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, नंददास। तो तत्वदीप निबंध वल्लभाचार्य का ही ग्रंथ है। किसका है? वल्लभाचार्य का ग्रंथ। इसके अतिरिक्त तत्वदीप निबंध के अतिरिक्त इनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत की टीका लिखी है इन्होंने और पूर्व मीमांसा भाष्य किया है, उत्तर मीमांसा भाष्य किया है जिसे ब्रह्म सूत्र भाष्य भी कहते हैं और उसे अणसूत्र भी कहते हैं। तो अणसूत्र पूछा गया, ये प्रश्न है, नेट का प्रश्न पूछा गया कि अणसूत्र किसकी रचना है? तो यह वल्लभाचार्य की है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सी रचना वल्लभाचार्य की अपूर्ण रह गई थी, तो यही उत्तर मीमांसा भाष्य या ब्रह्म सूत्र भाष्य या अणसूत्र, यही रचना इनकी अपूर्ण रह गई थी। आगे अगला प्रश्न है हरडेवाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? हरडेवाणी और अंगवधु दोनों दादू दयाल की रचनाएं हैं। किनकी हैं? दादू दयाल की। फिर है जिंदगी नामा किसकी रचना है? मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है और डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, सूरजमुखी, अंधेरे के, जिंदा रुख और दिलो दानिश, ये सभी इनकी कृष्णा सोबती के उपन्यास। फिर रूपा जीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण वर्मा, राजेंद्र यादव या अमृतलाल नागर। रूपा जीवा देखिए सब महत्वपूर्ण है, पूछे गए प्रश्न है। तो यह रचना, यह उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल का है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ लक्ष्मीकांत वर्मा है नई कविता के प्रतिमान। आगे देखिए निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन थे? प्रश्न पूछा गया है टीजीटी में कि निर्गुण संत कवियों में, निर्गुण संत जानते हैं?
ज्ञान मार्ग के जो उपासक रहे हैं, ज्ञान परक जो रचनाएं जिनकी थी, तो उनमें से सबसे ज्यादा शास्त्रज्ञ, शास्त्र का ज्ञान रखने वाले, शास्त्रार्थ करने वाले और सुशिक्षित कौन थे? सुंदरदास। ठीक है, ये गुजरात राजस्थान से आकर के काशी में पढ़े हैं और यहाँ से फिर पैदल वापस जाते हुए अपने ज्ञान का, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए वापस गए। फिर अगला है जुगलमान चरित के लेखक हैं, जुगलमान चरित, जुगमान चरित, जुगमान चरित याद रखिए, जुगमान चरित्र। ये भी टीजीटी का पूछा हुआ प्रश्न है। नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी। तो उत्तर क्या होगा? पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो अध्ययन कीजिए, 1 महीना बचा है, ठीक से पढ़िए। कृष्णदास यह वल्लभाचार्य के कृपा पात्र, जो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे उनमें कृष्णदास थे। कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, तो उनमें परमानंद दास। तो कृष्णदास कृपा पात्र शिष्य थे किसके? वल्लभाचार्य के। और इनकी रचना है जुगमान चरित। इनकी 2 रचनाएं और हैं, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। छोटे छोटे ग्रंथ इनके मिलते हैं कृष्णदास के। और कभी ये प्रश्न पूछा जाए कि अष्टछाप के कवियों में सबसे अधिक उद्दंड झगड़ा करने वाला कौन था? तो आपका उत्तर होगा छीत स्वामी। ये चूंकि पंडा थे तो बहुत उद्दंड और झगड़ालू थे, लेकिन फिर इन्होंने शिष्यत्व ग्रहण कर लिया किसका? विट्ठलनाथ का। ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, वल्लभाचार्य के पुत्र। गोसाई विट्ठलनाथ के का शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद बहुत परम शांत स्वभाव के हो गए छीत स्वामी। पाश्चात्य का विलोम होगा। पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? पौर्वात्य। उत्तर है पौर्वात्य। फिर है कारतूस, किस भाषा का शब्द है? कारतूस भाषा से एक प्रश्न आता है। देशज विदेशज शब्द जो पढ़ाया है वीडियो से, वो जब आप पढ़ते पढ़ते थक जाए तो अपना सुन लिया करें, एक बार आंख बंद करके सुन ले, याद हो जाएगा। तो कारतूस किस भाषा का शब्द है? बिल्कुल फ्रेंच। आल्पिन भी फ्रेंच का है या फ्रांसीसी, जो भी उत्तर हो। फिर है देवताओं का उपवन। देवताओं का उपवन किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ग के नाम से, अशोक वाटिका के नाम से, नंदन कानन से या वृंदावन से? देवताओं का उपवन, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल नंदन कानन। कुछ प्रश्न और देखिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और देखिए। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग किसका कथन है? गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, तो राम भक्ति के अनन्य उपासक गोस्वामी तुलसीदास का कथन है। अगला प्रश्न है, जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय, पाप पुण्य, लाभ हानि, माता पिता, कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। फिर अगला प्रश्न है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत्तर होगा जगत प्लस नाथ। संधि समास, रस, छंद, अलंकार सब अच्छे से तैयार करिए। कौन सी संधि है यहाँ? व्यंजन संधि। अगर संधि पूछे तो व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? तो उपमा कालिदासस्य, भारवे अर्थ गौरवम, दंडिनः पद लालित्यम, माघे संत त्रयो गुणा। तो उपमा कालिदासस्य, भारवे अर्थ गौरवम, अर्थ गौरव, अर्थ गौरव, अर्थ गौरव और पद लालित्य, पद लालित्य, इन 3 गुणों से विभूषित माघे संत त्रयो गुणा। कवि प्रश्न ये पूछता है किस कवि को घंटा की उपाधि दी गई? तो माघ ही महाकवि माघ ही घंटा की उपाधि से विभूषित हैं। अब 3 गुण में सतरजतम भी आ सकता है, ऑप्शन में जो रहेगा उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित्य, सतरजतम। तो इसके अतिरिक्त
माधुर्य ओज प्रसाद 3 गुण। तो माधुर्य ओज प्रसाद में मत लगाना, सत रज तम में मत लगाना, उपमा अर्थ गौरव और पद लालित्य माघ के जो है ये ऑप्शन बता रहे हैं आपको, गलती मत करना। फिर है वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील पढ़ा है, बिल्कुल अरबी भाषा का शब्द है। फिर चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? चरणदास चोर, आपका उत्तर क्या होगा? हबीब तनवीर, पीजीटी का प्रश्न है। फिर है कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की विशेषता है? कर्ता के साथ न का प्रयोग नहीं किया जाता और यह किस उपभाषा की विशेषता है? तो ऑप्शन में होगा अवधी, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी, बघेली। आपका उत्तर क्या होगा? अवधी। अर्धमागधी अपभ्रंश से निष्पन्न अवधि, और अवधि के साथ, अवधि भाषा में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। कभी कभी क्षेत्र भी पूछ लिया जाता तो इसका क्षेत्र अवध क्षेत्र पूरा है, यानी अयोध्या, फैजाबाद तो अयोध्या के नाम से ही जाना जाता है, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, फतेहपुर का कुछ क्षेत्र, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्जापुर, ये सारा क्षेत्र अवधी भाषा का क्षेत्र है। और पूर्वी बोली के अंतर्गत अवधी आती है, पूर्वी भाषा, तो उसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी में तीनों में से प्रथम प्रमुख कौन सी है? अवधी ही है। ठीक है। फिर है लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो लिंग की दृष्टि से दही स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, कौन सा है? क्या है? दही। तो दही खट्टी हो गई या दही खट्टा हो गया? वाक्य बना लीजिए। तो दही खट्टा हो गया, यहाँ ताजा दही मिलता है, न कि ताजी दही मिलती है, यहाँ ताजा दही मिलता है। तो दही देखने में लगता है स्त्रीलिंग होगा, लेकिन पुल्लिंग शब्द है। क्या होगा? पुल्लिंग। इसी तरह से मोती अभी देखा था, मोती भी पुल्लिंग है। मोती बिखर गए, मोती बिखर गई नहीं, बिखर गए, मोती टूट गया, मोती मिल गया। ठीक है। फिर आगे देखिए, भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र किसका कथन है? पढ़ा होगा आपने, केशवदास का कथन है अलंकार के संबंध में। भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र, केशवदास। अपभ्रंश का पाणिन किसे कहा जाता है? आपका उत्तर बताएं। बिल्कुल हेमचंद्र को अपभ्रंश का पाणिन कहा जाता है। इसका जो है इनका ग्रंथ है शब्दानुशासन, शब्दानुशासन। फिर है रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल। अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। श्रृंगार काल किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र याद रखिए। फिर है उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। अलंकार बताइए। उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। राम जी नहाए यमुना जी के जल में या भरत जी नहाए तो कैसा है? दोनों लोगों के शरीर श्याम, जो शरीर सम श्याम, उनके शरीर के समान ही श्याम है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? बिल्कुल ठीक, प्रतीप अलंकार। उपमा का उल्टा, जहां हीनत्व दिखाया जाए, उपमान को हीन माना जाए, उपमेय को श्रेष्ठ माना जाए। ऐसे उपमान श्रेष्ठ होता है जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर, चंद्रमा श्रेष्ठ। तो यहाँ प्रतीप, उसी तपस्वी से ऊंचे थे देवदार दो चार खड़े, प्रदीप अलंकार। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिराइयो खेलन होरी, किसका कथन है? पढ़ा है? अब तो पढ़ना है ढंग से। सेनापति ठाकुर पद्माकर देव, बिल्कुल पद्माकर का कथन है। पद्माकर पूछा गया है कई बार प्रश्न में, ये पीजीटी में भी पूछा गया है और पीजीटी में भी आया है। फिर है सुमेलित कीजिए, अयो करुणा प्रभामय, धूप के धान, खुशबू के शिलालेख, चांद का मुँह टेढ़ा।
चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्ति बोध। अरियो करुणा प्रभामय, अज्ञेय। धूप के धान, गिरजा कुमार माथुर। और खुशबू के शिलालेख, भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन में दिया रहेगा उत्तर में, पहले का ए, बी, दूसरे का सी, जो भी जैसे भी आपका जो इससे मिलान से आए वही टिक कर दीजिए, गोला काला कर दीजिए, हो गया। फिर है सुमेलित कीजिए, मानस का हंस, ये हंस नहीं है, मानस का हंस शुद्ध है। झूठा सच, टेढ़े मेढ़े रास्ते, मरी हुई मछली। और सामने रचनाकार है भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, यशपाल राजकमल चौधरी। तो मानस का हंस पढ़ा होगा। खंजन नयन, मानस का हंस जीवनी परक उपन्यास, और इसके उपन्यासकार हैं अमृतलाल नागर। फिर झूठा सच पता ही सबको, बहुत प्रसिद्ध है, यशपाल का है। फिर मरी हुई मछली सीधे राजकमल से मिला दीजिए, और टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा। खंजन नयन, मानस का हंस, अमृतलाल नागर। ठीक आगे देखिए, कबीरबाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार हैं। शिल्पी में इसका उत्तर गलत लिखा हुआ है। इसका सही उत्तर, शिल्पी में मुद्रा राक्षस दिया है, लेकिन सही उत्तर इसका धर्मवीर भारती। कौन? धर्मवीर भारती। आगे बढ़ते हैं। उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? उज्ज्वल नीलमणि भक्ति रस को प्रधानता जिन्होंने दी, जिनके कारण भक्ति रस जुड़ा रसों की श्रेणी में गिनती की गई, वो कौन है? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी। फिर अगला प्रश्न है, घी के दिए जलाना, मुहावरा का अर्थ है घी के दिए जलाना। आपको जब सफलता मिल जाएगी, एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी, तो आप भी घी के दिए जलाएंगे। तो घी के दिए जलाने का क्या अर्थ है? अब इधर से मत निकालने बैठना, मैंने कहा था लक्षणा और व्यंजना से निकलता है घी के दिए जलाना। अब सीधे लिया घी और दिए जला दिए, नहीं, इसका अर्थ भावार्थ क्या है? खुशी मनाना, खुशी मनाना। ठीक है। फिर अगला देखिए, और अंतिम, तर्कश का पर्यायवाची। तर्कश का पर्यायवाची शब्द देखिए, पर्यायवाची भी आ गया, विलोम भी आ गया, अलंकार, रस, छंद सब लगभग समाहित किया गया है। अब देखिए, तर्कश का पर्याय है तीर, चाप, निशंग, धनुष। क्या है तर्कश का? तीर, बाण नहीं, चाप, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, चाप भी नहीं। निशंग, निशंग ही तर्कश का है, और धनुष तो धनुष है ही। चाप भी धनुष का पर्यायवाची। ठीक है। सरासन भी धनुष का पर्यायवाची, और सर, तीर, बाण, ये सब बाण के पर्यायवाची हैं। फिर इस तरह से 60 प्रश्नों का संकलन रहा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई प्रश्न रिपीट हुए हैं कई बार। आप अच्छे से अवलोकन कीजिए, एक बार में न याद हो, 2 बार में, 3 बार में सुन लीजिए, और पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।